हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हां, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि राजस्थान सीएचओ की एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर से ज्यादातर एमसीक्यूज बनते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। देख लीजिएगा, सबसे पहले जो वेटेज रहने वाला होता है एमसीक्यूज का, देखिए राजस्थान सीएचओ, जो सीएचओ एक पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो हमारे माइंड में ये तो क्लियर है कि कम्युनिटी का पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू जुड़ते हैं आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। कहने का मतलब है जो जीके आती है, करंट इवेंट्स जो भी हुए हैं, जैसे नेशनल के अंदर, देश के अंदर कोई करंट इवेंट्स हुए हैं या फिर इंटरनेशनली हुए हैं, लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हो गया है या रिलीवेंट फील्ड्स के अंदर, कहने का मतलब है कम्युनिटी के अंदर कोई चेंजेस आ गए। जैसे अभी हाल ही में कम्युनिटी के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। मंकी पॉक्स वायरस आया था, तो ये पूछ सकते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस कब आया था। अभी रिसेंटली क्या है, हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस, ब्लीडिंग आई वायरस चल रहा है, तो उसके बारे में रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ये सब कौन किसके अंदर आएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर। क्लियर है? तो जनरल अवेयरनेस के अंदर इसी के साथ एनएचएम का नाम बदल दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर? सेकंड अपना पूछता है बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहने का मतलब है एनाटॉमी। एनाटॉमी का पोर्शन पूछेगा भाई। क्लियर है? एनाटॉमी के पोर्शन से एमसीक्यूज बनेंगे। इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं और उसके डिस्क्रिप्शन और फंक्शन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों आएगी इसके अंदर, एना प्लस फिजियो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के दोनों पोर्शन इसके अंदर मेजर पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं कि आगे, हाँ जी, आ गया है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या पूछा जाएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं जिससे ज्यादातर पोर्शन पे एमसीक्यू जुड़ते हैं, तो देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ का कंसेप्ट पूछा जाएगा, हेल्थ केयर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट द वेरियस लेवल, कहने का मतलब है सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्लियर है? इनके अलग अलग लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनमें अलग अलग आपको क्या पूछा जाएगा, हेल्थ केयर प्लानिंग के बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ एनवायरमेंटल एंड हेल्थ सैनिटेशन के बारे में भी पूछा जाएगा सर। क्लियर? एनवायरमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी हो गई आपकी, एपिडेमियोलॉजी अप्रोचेस हो गई है, प्रोसेस पूछेगा एपिडेमियोलॉजी की, डेमोग्राफी पूछता है, सर्विलेंस के बारे में, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, बायोमेडिकल वेस्ट जो बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट है उसके बारे में, और इन्फेक्शन कंट्रोल। कहने का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन है ये, तो सीएचएन का पोर्शन आ गया है। ये क्या है, सीएचएन का पोर्शन है टोटल। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछेगा चाइल्ड हेल्थ, किसके बारे में, बोले तो पीडियाट्रिक के बारे में सर। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं ना पीडियाट्रिक को, तो उसके बारे में। इसके अंदर इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, आईएमएनसीआई, क्या बोलते हैं इसको, आईएमएनसीआई, इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हाँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूआईपी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, ईपीआई, क्लियर है, इससे कितना मोर या कितने ज्यादा चांसेस बनते हैं कि एमसीक्यूज आने के, तो देख लो ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी से एमसीक्यूज बनता है। आप बोलेंगे सर इसको चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि यूआईपी वो बच्चों के लिए ही होता है मेनली। क्लियर? किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, नहीं होता है। प्रेगनेंसी के अंदर तो ओनली टीटी का डोज लगता है, किसका, टिटेनस टॉक्सोइड का डोज लगता है। ठीक है, तो इसको चाइल्ड हेल्थ के अंदर इंक्लूड करके और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर। नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट गर्ल, ये भी आपके सीएचएन का ही पार्ट है, ये भी आपके सीएचएन का ही पार्ट है कि गायनोकोलॉजिकल कंडीशन देख लेंगे, फैमिली प्लानिंग के मेथड देख लेंगे, स्पेसिंग मेथड कौन सा होता है, काउंसलिंग क्या होती है, एमटीपी एक्ट, मेडिकल, इसके अंदर दिया हुआ है देखो, मेडिकल अबॉर्शन और एमटीपी एक्ट। ठीक है, एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? उसके बाद काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम, कहने का मतलब कम्युनिटी के अंदर आप क्या काउंसलिंग दे सकते हैं एडोलसेंट गर्ल्स को, ठीक है, मदर्स को, मैनेजमेंट ऑफ द टीनेज प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या रोल कम्युनिटी के अंदर
उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा और इससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैटरनल हेल्थ। क्या आता है? मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के अंदर सीधा सा देखो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ RMNCH ए प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। और अब इसके अंदर ए जोड़ दिया है। ए का मतलब होता है एडोलसेंट। क्या होता है? एडोलसेंट होता है। क्लियर है ये बात? उसके अलावा एंटीनेटल केयर क्या होती है, इंट्रानेटल केयर क्या होती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट पार्टम केयर। क्लियर? ये सारी केयर के बारे में ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके बारे में एमसीक्यूज बिल्कुल पूछा जाएगा। और आप सभी को पता है कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऊपर ऑलरेडी क्लासेस चल रही है और इन सब जो आपके पास ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जो सिलेबस बताया जा रहा है, ठीक है, इनको कवर करा के ही सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये भी CHN का ही पोर्शन है पूरा का पूरा। देखो एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज वेक्टर बोर्न डिजीज हो गया। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज, जूनोटिक डिजीज, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर वही आता है आपका बेगासोसिस, कॉटन फाइबर डस्ट से होता है, सिलिकोसिस सिलिका से होता है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस से होता है। क्लियर? वही चीज आती है सारी। हेल्थ और हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंसेस अब्यूज डिसऑर्डर और एल्डरली केयर। क्लियर? तो ये सबके बारे में पूछा जाएगा। और लास्ट में आप बोलेंगे कि सर न्यूट्रिशन के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन क्या होता है, तो बिल्कुल ये न्यूट्रिशन के बारे में भी पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा, न्यूट्रिशन असेसमेंट पूछ लिया जाएगा, न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। मेजर पोर्शन यहां से पूछा जाता है। सीधा पूछते हैं प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा कितना आपको बच्चे को क्या दिया जाता है, कैलोरी और प्रोटीन दिया जाएगा, साथ ही में प्रेग्नेंट वुमन को कितना दिया जाएगा, लैक्टेटिंग मदर को कितना दिया जाएगा। तो ये सब पोर्शन या न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टॉपिक से उठता है। क्लियर? उसके बाद न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलसेंट और एल्डरली, जो मैंने अभी बताया ये आपको। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कहने का मतलब प्रीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर दो टॉपिक आते हैं आपके, क्वासिओरकर आता है और मैरास्मस आता है। ठीक है? उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आता है, फूड बोर्न डिजीज और फूड सेफ्टी। तो ये सभी प्रकार के जो मैंने अभी सिलेबस बताया आपको, इससे पूछता है। नेक्स्ट आपके आता है स्किल बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछता है। सर क्या पूछता है? स्किल बेस्ड एमसीक्यूज भी आता है। स्किल बेस्ड के अंदर पब्लिक हेल्थ स्किल देखी जाती है, जनरल स्किल, लेबोरेटरी स्किल, स्किल फॉर मैनेजमेंट, कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, मैटरनल हेल्थ स्किल, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड। कहने का मतलब ओवरऑल स्किल डेवलप होनी चाहिए। ओवरऑल स्किल से क्या आएंगे, एमसीक्यूज बनेंगे आपके। ठीक है? राजस्थान सीएचओ की एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट आता है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी। कहने का मतलब है कुछ फार्मा का भी पोर्शन पूछा जाएगा। तो लिखो, देख लीजिए, कॉमन कंडीशन के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड पूछ सकता है, रेस्पिरेटरी, हार्ट, यूरिनरी, ब्लड डिसऑर्डर, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, फर्स्ट एड, कॉमन इमरजेंसी कंडीशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है सभी सब्जेक्ट से कुछ पोर्शन लिया गया है, लेकिन मेजर जो वेटेज पोर्शन होता है वो कम्युनिटी का होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे मैं बता देता हूं आपको, मैक्सिमम पोर्शन होता है। ठीक है? ऑल सब्जेक्ट के सम टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक ही है ना भाई। ठीक है? कुछ टॉपिक है, बट CHN कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है आपका, ठीक है, इसका तो पूरा का पूरा 100% वेटेज ही दे दिया है सर। पूरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ चुकी है। क्यों? क्योंकि पोस्ट का नाम ही क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहने का मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनाकर बैठाएंगे, ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर। ठीक है? और कम्युनिटी की नॉलेज होगी आपको, तभी आप क्या करेंगे, एक बेटर, एक इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए एक CHN का तो 100% कोर्स दे दिया है भाई। क्लियर है? तो CHN जिस बच्चे की मजबूत है, ठीक है, उसके चांसेस बनते हैं राजस्थान CHO के अंदर अधिकारी बनने का। ठीक है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का। ठीक है? इसके अलावा सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपना अपना एक मेन रोल प्ले करती है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली ऑन CHN के पीछे भाग गए। सभी सब्जेक्टों को क्या है, बराबर महत्वता देनी है। ठीक है? बराबर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों को बराबर महत्वता देनी है। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑन CHN ही पढ़ के पास हो जाएंगे सर, नहीं।
क्योंकि इसके अंदर मैंने बता दिया है फार्मा भी पूछा गया है, जनरल मेडिसिन स्किल बेस्ड भी आएगा, न्यूट्रिशन भी पूछा हुआ है, ठीक है, मैटरनल ओबीजी से भी एमसीक्यूज आए हैं, पीडियाट्री से भी आए हैं। क्लियर? तो एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया था कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि राजस्थान सीएचओ के अंदर सर कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा एमसीक्यू जुड़ते हैं। तो आपके सामने पूरा मैंने करिकुलम, पूरा एल्गोरिथम बता दिया है, ठीक है, पूरी थ्योरी बता दी है कि कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज बनेंगे। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान सीएचओ की एग्जाम के लिए। चलिए, इसी के बाद मैं आप सभी को बात बता देना चाहता हूं कि राजस्थान जो सीएचओ की जो तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच शुरू हो रहा है। भाई क्या हो रहा है? लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच शुरू हो रहा है, जो कि 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। कब से? 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स होंगे, टेस्ट और क्विज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, ये भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे मात्र और मात्र 3000 रुपए में। कितने रुपए में? 3000 रुपए के अंदर मात्र आप सभी को राजस्थान के जो सीएचओ की जो पोस्ट है, ठीक है, इसकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपका सपना है अगर राजस्थान के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का, ठीक है, और आप इस बैच को खरीद कर या इस बैच में अपना एनरोल कर अपने तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।